हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है कीवर्ड सिलेक्शन। कल के टॉपिक में हमने देखा था कि कैसे हम अपने होटल बिजनेस के कैटेगरी के हिसाब से हम अपने कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें नोट करके लेनी है, ये मैंने कल के सेशन में आपको बताया था। जैसे कि टेम्पल एंड ऑल नियर अबाउट फेमस चीज़ें आपके होटल के अराउंड, और उसमें से मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई थी, चीप, टॉप, बेस्ट, बजट, लो बजट, नियर मी, ऐसे कुछ चीज़ें आपको रिसर्च करनी थी। तो होप सो कि आपने कल का जो मैंने टास्क बताया था वो आपने किया होगा और आप आपके कीवर्ड लेके आज के सेशन में बैठे होंगे। ओके। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ टूल्स के नाम बताऊंगा जिनका हम यूज़ करने वाले हैं। फर्स्ट टूल है ऊबर सजेस्ट। ऊबर सजेस्ट एक पेड टूल है एक्चुअली। पहले वो फ्री था, अभी पेड टूल हो गया है। नील पटेल नाम के एक एसईओ एजेंसी के मालिक है जो यूएस में है, उनका ये टूल है। ये बहुत ही अच्छा टूल है, चीपेस्ट टूल है अभी तक का। ये एक अच्छी जानकारी देता है हमें कीवर्ड रिसर्च के बारे में, हम इसका यूज़ करेंगे। सेकंड टूल है गूगल कीवर्ड प्लानर। गूगल कीवर्ड प्लानर एक गूगल का टूल है जो गूगल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करने देता है। बट गूगल कीवर्ड प्लानर में आपको आपके कीवर्ड के एग्जैक्ट सर्चेस, एवरेज मंथली सर्चेस नहीं पता चलते हैं। इसका मतलब कि गूगल हमको रेंज देता है कि आपका जो भी कीवर्ड होगा उसको एवरेज मंथली सर्चेस 100 टू 1K है, या फिर 1K टू 10K है। मतलब आपका जो भी कीवर्ड का रिसर्च होगा एवरेज मंथली सर्चेस वो 100 के ऊपर, मतलब 200 भी हो सकता, 900 भी हो सकता। तो वो कितना भी हो सकता है, वो हमको पता नहीं चलता, गूगल सिर्फ हमें रेंज दिखाता है। तो वो एक सेकंड टूल हो गया। उबर सजेस्ट में हमें एग्जैक्ट नंबर्स मिलते हैं। थर्ड होता है आंसर द पब्लिक। ये टूल में हमें कीवर्ड के आइडियाज मिलते हैं, जो पॉपुलर कीवर्ड आइडियाज है यहाँ से हमें वो चीज़ें मिलती है। और ये टूल भी फ्री टूल नहीं है, बट ये हमें फ्री आइडियाज डाउनलोड करने को आइडिया डाउनलोड करने को देता है। जो पॉपुलर आइडियाज है ब्लॉग के रिगार्डिंग या फिर लॉन्ग टेल कीवर्ड के रिगार्डिंग, तो वो सारे आइडियाज हमें आंसर द पब्लिक, ये एक वेबसाइट है, इससे हम लेते हैं। मेरा फोर्थ टूल है गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स एक गूगल का ही टूल है, एक फ्री टूल है। इससे हम कंपेयर कर सकते हैं दो कीवर्ड्स को, और उस कंपैरिजन के बारे में हम बात करेंगे इस टॉपिक के एंड में। सो लेट्स स्टार्ट। आपने जो भी कल एक कीवर्ड लिए होंगे उसमें से आपको क्या करना है, उसमें से आपको एक कीवर्ड उठाना है। जैसे कि मैं यहाँ पे उठा देता हूँ एक कीवर्ड, और मैं आपको उस कीवर्ड के रिगार्डिंग सजेस्ट, मतलब कीवर्ड का सर्चेस दिखा देता हूँ। मेरा कीवर्ड है बेस्ट होटल्स। ओके, मेरा कीवर्ड है आज का बेस्ट होटल्स इन गोवा। बेस्ट होटल्स इन गोवा। अब मैंने नील पटेल डॉट कॉम इस साइट पे जाना है आपको। नील पटेल डॉट कॉम साइट पे गए तो भी यही पे जाएगा। उबर सजेस्ट ये वेबसाइट पे गए तो भी यही पे जाने वाला है। तो ये रहा नील पटेल साइट का होम पेज। यहाँ पे आपको वो कीवर्ड प्रेस करना है। उसके बाद आपको आपका कंट्री सिलेक्ट करना है। जैसे कि मेरा इंडिया है तो मैं यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर रहा हूँ, इंडिया। और आपको उस होटल के सर्चेस पता कर लेने हैं। जो भी कीवर्ड है आप, मैं आपको एक दो कीवर्ड के अराउंड सर्चेस दिखाऊंगा। ये रहा मेरा फर्स्ट कीवर्ड, बेस्ट होटल्स इन गोवा। नो डेटा डिस्प्ले, वाई ऐसा क्यों दिखा रहा? ओके, दूसरा कीवर्ड डाल के देखते हैं हम। दूसरा मेरा कीवर्ड था बजट होटल्स इन पुणे। बजट होटल्स इन पुणे। ओके, सो मैंने ये कीवर्ड रिसर्च कर लिया, बजट होटल्स इन पुणे। ओके, तो आप आपके सिटी के होटल्स का कीवर्ड भी डाल सकते हैं। जैसे ही आप डालोगे उसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे एक थोड़ी चीज़ें समझ के लेनी है। ट्रेंड, ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड होता है कि लास्ट 12 मंथ्स में इस कीवर्ड को कितने बार रिसर्च किया गया, उसका सर्च वॉल्यूम क्या है। तो वो चीज़ दी गई है उन्होंने, तो वो कम ज़्यादा होता रहता है ट्रेंड्स। तो अभी
हमें अगर मैंने बजट होटल्स इन पुणे ये कीवर्ड लिया है तो उसको वॉल्यूम है 880। 880 मतलब एवरेज मंथली सर्चेस इस कीवर्ड के लिए कितने हैं इंडिया में, तो 880 है। अब ये चीज़ें जो सीपीसी हो गया और पेड पेड डिफिकल्टी हो गया, ये हम जब गूगल एड्स करेंगे तब देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ हम एसईओ डिफिकल्टी पे आती है। एसईओ डिफिकल्टी मतलब क्या होता है कि इसका आउट ऑफ 100 कितना कंपटीशन है इस कीवर्ड के लिए, तो इसका कंपटीशन है 21, मतलब इसको रैंक करना आसान है एज कंपेयर टू 26। 26 मतलब क्या है, बजट होटल्स इन पुणे विथ रेट्स। इस 26 की रैंकिंग है, मतलब इस कीवर्ड को बहुत ज्यादा लोग ट्रैफिक है, इसको ट्रैफिक भी कम है बट इसको जो भी है क्वालिटी ट्रैफिक है, और इसको बहुत सारे लोग इस कीवर्ड पे पैसा लगा रहे हैं, तो इसको रैंक करना डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू 21। ओके, तो बजट होटल्स इन पुणे, ये मेरा कीवर्ड लेने के बाद मैंने क्या किया, व्यू ऑल कीवर्ड आइडियाज। अब यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, मैं व्यू ऑल कीवर्ड आइडियाज कर लेता हूँ। जैसे ही मैं व्यू ऑल कीवर्ड आइडियाज कर लेता हूँ, मुझे ये सारे कीवर्ड के आइडियाज मेरे शीट में एक डाउनलोड हो जाएंगे। वो ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके रखी है, बट आप यहाँ पे जाके आपके कीवर्ड के अराउंड जो भी शीट आएगी उबर सजेस्ट से, वो डाउनलोड करनी है। और हाँ, एक चीज, उबर सजेस्ट आपको दिन में कुछ 5 या 6 सर्चेस अवेलेबल, और 5 या 6 सर्चेस के साथ साथ 5 to 6 बार डाउनलोड करने की परमिशन देता है। उसके बाद वो रेड अलर्ट दिखा देता है कि यू हैव यूज्ड ऑल योर डेली बजट टू डाउनलोड द रिपोर्ट। सो उसके अकॉर्डिंग हमें कीवर्ड आइडियाज डाउनलोड करने हैं। आपको एक दिन के लिए एक लिमिट दिया गया है इस प्लेटफॉर्म से, जो सो जिस इसका यूज आप अच्छे से करेंगे तो ही अच्छा रहेगा। ओके, अगर आप मल्टीपल टाइम्स वही कीवर्ड डालेंगे तो आपका दिन का कोटा खत्म हो जाएगा और आप बाद में कोई रिपोर्ट डाउनलोड नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पे मैंने अगर बजट होटल्स इन पुणे डाउनलोड कर लिया, उसके साथ साथ मैंने बेस्ट होटल्स इन ये गोवा भी डाउनलोड कर लेना है, जो मुझे अभी दिखाता है। अब यहाँ पे मैं अगर बेस्ट होटल्स इन गोवा डालता हूँ, बेस्ट होटल्स इन गोवा, ओके, तो मुझे मेरे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। देखो, सर्च वॉल्यूम है, सर्च वॉल्यूम मतलब इसको 12,100 सर्चेस है टोटल 1 मंथ में। तो इसका ये कीवर्ड बहुत अच्छा है। इसकी एसईओ डिफिकल्टी 24 है, मतलब इसको रैंक करना भी आसान है। पेड डिफिकल्टी हार्ड है इसको। और कॉस्ट पर क्लिक तो ये हम बाद में देखेंगे, मतलब पर क्लिक इस कीवर्ड से अगर कोई आपके वेबसाइट पे आता है गूगल एड से, तो उसको 17 रुपीज 45 पैसे पे करने पड़ेंगे। सो ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये हम बाद में सीखेंगे। अभी के लिए एसईओ के लिए हम कीवर्ड ढूंढ रहे हैं, तो हम पेड कीवर्ड्स के ऊपर नहीं जाते। तो देखो, आप मुझे बहुत सारे कीवर्ड्स मिल गए यहाँ पे। तो ये सारे कीवर्ड मुझे क्या करना है, व्यू ऑल आइडियाज, और मैं यहाँ पे इसकी भी शीट मुझे डाउनलोड कर लेनी है। जो बेस्ट होटल्स इन गोवा इस कीवर्ड के लिए जो जो कीवर्ड्स आ रहे हैं, इसके जो सजेशंस है, वो मुझे डाउनलोड करके लेने, एक्सपोर्ट टू सीएसवी करने के बाद। अब यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है ये आपको बताता है कि बेस्ट होटल्स इन गोवा इस कीवर्ड के लिए सबसे ऊपर कौन रैंक कर रहा है, कौन सी वेबसाइट रैंक कर रही है। तो ये है वेबसाइट tripadvisor.com। आप चेक भी कर सकते हैं बेस्ट होटल्स इन गोवा इस कीवर्ड को उठा के, कंट्रोल सी। जब भी आप कोई कीवर्ड चेक करते हैं तो हमेशा उसको इनकॉग्निटो विंडो में चेक कीजिए। उसका फायदा ये होता है कि आप जब भी इनकॉग्निटो, आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रिप एडवाइजर, जब भी इनकॉग्निटो विंडो में आप सर्चेस ढूंढते हैं, तो वो आपको आपके विदाउट कुकीज वाले सर्चेस दिखाता है। मतलब कि अगर आप किसी कीवर्ड को टैप करके, समझो कि आपने आपके ब्राउजर में बेस्ट गोवा इन होटल्स टैप किया, पुट किया, और उसके साथ आपने बेस्ट लग्जरी होटल्स इन गोवा इस वेबसाइट पे आपने जाके 10 बार क्लिक किया, दिन में 10 बार, तो क्या हो जाएगा, गूगल आपको आपके वेबसाइट के ब्राउजर को स्पेसिफिकली बेस्ट होटल्स इन गोवा इस कीवर्ड के लिए, ये वेबसाइट जो मैंने आपको बताया अभी, कौन सी वेबसाइट, कौन सी वेबसाइट बताया मैंने आपको, जो भी वेबसाइट बताई, तो वो आपको टॉप फर्स्ट रिजल्ट के अराउंड दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि
गूगल को ये लगता है कि इस यूजर को, इस कीवर्ड को ये सर्च ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको ऊपर दिखा देता है, बट वो एग्जैक्ट रैंकिंग नहीं रहती। तो हमेशा आप इनकॉग्निटो मोड का ही यूज कीजिए जब भी आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं या फिर किसी कीवर्ड की रैंकिंग चेक करते हैं तो। ओके, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो बेस्ट होटल्स इन गोवा के लिए आपको मिल गया ट्रिप एडवाइजर फर्स्ट रैंक पे। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने बताया कि ट्रिप एडवाइजर की रैंक फर्स्ट है, फर्स्ट रैंक है यहाँ पे ट्रिप एडवाइजर की, सेकंड भी ट्रिप एडवाइजर की ही है। और ये लिंक मतलब बैकलिंक कितने हैं उस लैंडिंग पेज को, तो उसको सिर्फ एक ही बैकलिंक है, यहाँ पे दिख रहा है हाउ मेनी इनकमिंग हाइपरलिंक्स फ्रॉम अदर वेबसाइट टू दिस डोमेन। जैसे मैंने आपको बताया था एक सेशन में कि बैकलिंक क्या होती है, अदर डोमेन से एक डोमेन को लिंक करना। ओके, तो डोमेन स्कोर बेस्ड ऑन वैरायटी ऑफ फैक्टर्स, डोमेन स्कोर 1 to 10। डोमेन स्कोर मतलब वो एक डोमेन की अथॉरिटी हो जाती है, जिससे पता चलता है हमें कि ये डोमेन कितना पावरफुल है। तो वो डोमेन स्कोर 90 है, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया स्कोर है, मल्टीपल टाइम्स इतना स्कोर बहुत कम वेबसाइट को मिलता है। डोमेन स्कोर के साथ साथ पेज स्कोर भी इम्पोर्टेंट है। ये थोड़ा टेक्निकल पार्ट है, ये हम आगे देखेंगे। तो अभी मुझे कीवर्ड्स मिल गए, कीवर्ड की मैंने फाइल एक्सपोर्ट कर ली। जैसे कि मैंने दो कीवर्ड देखे, एक बेस्ट होटल्स इन गोवा और इधर उधर देखा मैंने बजट होटल्स इन पुणे। तो ये मैं दो कीवर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेनली हमारे जो होटल्स होते हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक जो टूरिस्ट प्लेसेस है ऑन द बीच वगैरह वगैरह, जैसे कि बीच हो गया, रिजॉर्ट हो गए, विलाज हो गए, टूरिस्ट प्लेसेस पे जैसे कि हिल स्टेशन हो गया, फोर्ट हो गए, या फिर जैसे कि अगर राजस्थान में है तो उधर डेजर्ट में मल्टीपल ऐसे जगह पे टूरिस्ट पैलेस वगैरह हो गया उसके पास। तो ये एक कैटेगरी हो गई। और दूसरी कैटेगरी ये होती है कि सिटी के अराउंड जो सिटी में लोग यूज करते हैं, जैसे कि मेट्रोपॉलिटन सिटी, पुणे, मुंबई, हैदराबाद, कोल्हापुर, कोल्हापुर आ गया मेरे मुंह में, सॉरी, हैदराबाद, कोलकाता, ऐसे मल्टीपल मेट्रोपॉलिटन सिटी होती है जिसके अंदर हम वो कीवर्ड यूज करते हैं। तो आपको आपके कैटेगरी के लोग, मैंने कल ही बताया था, पता है कि आप कौन से यूज करने वाले हो। अगर आप बजट होटल प्रोवाइड करते हो तो आपको बेस्ट होटल नहीं यूज करना, आपको बजट होटल और चीप होटल ऐसे कीवर्ड यूज करने हैं टॉप रैंकिंग के लिए। तो ये मैंने कर लिया, तो मेरे पास दो शीट डाउनलोड हो गई। एक तो ये आ गई बेस्ट होटल इन गोवा की शीट, और दूसरी आ गई मुझे बजट होटल्स इन पुणे की शीट। ओके, तो अब मेरे पास ये मेन कैटेगरी की शीट आ गई है। इसमें मैंने कोई मेरे एग्जैक्ट लोकेशन के लिए सर्च नहीं किया है, मैंने सिर्फ गोवा के लिए सर्च किया है। अब गोवा के लिए मैंने सर्च किया, बट मेरा होटल कलंगुट में है, ऐसा समझो आप। ऐसा इमेजिन करो कि मेरा होटल गोवा के एक स्पेसिफिक बीच के लिए है, जो जिसका नाम है कलंगुट। तो मैंने क्या किया, उसमें से कलंगुट बीच के सारे होटल्स को मैंने हाईलाइट कर लिया। ओके, सारे होटल्स को मैंने हाईलाइट कर लिया कि कलंगुट के लिए कितने कितने बीच है, अगर बेस्ट में कितने हैं वगैरह वगैरह, मैंने सारे हाईलाइट कर लिए। ओके, सिमिलरली यहाँ पे मैंने पुणे के लिए सर्च किया था, मैंने कीवर्ड डाला था बजट होटल्स इन पुणे, बट मेरा होटल पुणे के एक एरिया के अंदर है, जिस एरिया का नाम है हिंजवड़ी। जैसे कि गोवा का मैंने बताया था कलंगुट, वैसे ही एक सिटी के अंदर आपका स्पेसिफिक एरिया है जिसका नाम है हिंजेवड़ी। ये हिंजेवड़ी एक आईटी एरिया है जहाँ पे मल्टीपल आईटी कंपनीज है। तो ये मैंने इस एरिया के होटल के लिए मेरा बुकिंग करना है मुझे, या फिर या इस लोकेशन पे मेरा होटल है। तो मैंने क्या कर लिया, इस लोकेशन पे मैंने सारे होटल के हाईलाइट कर लिए कि मुझे जो लिस्ट मिली है उसमें से इस लोकेशन पे, इस लोकेशन का क्या क्या वर्ड आया है इसके। तो इसके लिए आपको दबाना है कंट्रोल एफ आपके शीट में, और कंट्रोल एफ दबाने के बाद आपको एक वर्ड डालना है हिंजेवड़ी, और उसके अराउंड आपको एंटर करना है। तो आपको सारे हिंजेवड़ी के जो भी आप वर्ड डालोगे उस वर्ड अराउंड सारे कीवर्ड इस शीट में दिखाई देंगे। तो आपको क्या करके लेना है, इस कीवर्ड पे क्लिक करके उसको हाईलाइट करके देना है। तो मैंने सारे ऐसे कीवर्ड निकाल लिए जो मेरे लोकेशन के अराउंड है, और उसकी सर्च वॉल्यूम एंड सर्च डिफिकल्टी भी मैंने एक नई शीट में जाके निकाल ली।
ओके, जैसे कि यहाँ पे मैंने उबर सजेस्ट की शीट बना ली, जिसमें मैंने लिख लिया कि हिंजवड़ी लोकेशन के लिए मेरे पास 4 कीवर्ड आए हैं, हर एक का सर्च ऐसे 90 90 90 20 सर्च डिफिकल्टी है उसका, ठीक है। तो हर एक का सर्च डिफरेंट है। अब क्या करना है आपको, वैसे ही मैंने सिमिलर शीट बनाई इसके लिए, गोवा के लिए। गोवा के मैंने क्या किए, उबर सजेस्ट के सारे कीवर्ड लिख लिए एक इसमें, जो भी मैंने येलो यहाँ पे किए थे वो सारे मैंने एक शीट में कन्वर्ट कर लिए और उसके सर्चेस और उसकी सर्च डिफिकल्टी निकाल ली। अब अब यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि सर्च डिफिकल्टी 24 है इसकी, तो इसको रैंक करना मुझे थोड़ा मुश्किल जाएगा। बट अगर मैं दूसरा कोई कीवर्ड लेता हूं, जैसे कि बेस्ट होटल्स इन गोवा नियर कलिंगुड बीच, इन गोवा नियर कलिंगुड बीच, जैसे ये कीवर्ड लिया मैंने, तो इसकी सर्चेस कम है, 260 के कंपैरिजन टू इसकी सर्चेस कम है, बट इसकी डिफिकल्टी भी कम है। तो मुझे ऐसे सर्चेस और ऐसे कीवर्ड चाहिए जो मुझे कम से कम एफर्ट्स के अंदर रैंक कर सकता हूं मैं। अब यहाँ पे मैं बेस्ट, आपका 5 स्टार होटल होगा तो आप ये कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं, बेस्ट 5 स्टार होटल इन कलंगुट गोवा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको सर्चेस के ऊपर भी ध्यान रखना है, दोनों का कॉम्बिनेशन मैटर करता है कि सर्चेस भी अच्छे चाहिए और सर्च डिफिकल्टी कम चाहिए। तो यहाँ पे मैं ये भी दिखा सकता हूँ, तो इन दोनों में से मुझे सिलेक्ट करना है, तो इन दोनों में से मैं सर्चेस 170 वाला सिलेक्ट करता हूँ, बेस्ट होटल्स इन गोवा नियर कलंगुट बीच। तो ये मेरा एक टारगेटेड कीवर्ड हो गया, जो मैंने सोचा है कि इस कीवर्ड के अराउंड मैं रैंकिंग क्रिएट करना चाहता हूं। तो अब आपको क्या करना है कि आपने उबर सजेस्ट के सजेशन तो ले लिए, अब आते हैं आंसर द पब्लिक अपनी वेबसाइट पे। आंसर द पब्लिक एक वेबसाइट है, इसमें भी आपको कम मतलब लिमिटेड सर्चेस मिलते हैं, 3 ही सर्चेस मिलते हैं दिन के, जिसमें अगर मैंने डाला बेस्ट होटल्स इन गोवा, अब मैंने यहाँ पे वही कीवर्ड डाला जो मैंने उबर सजेस्ट में डाला था। अब यहाँ पे मैं कंट्रोल एफ करता हूँ तो मुझे मल्टीपल टाइप्स के रिजल्ट्स दिखते हैं। अब ये इनका विजुअलाइजेशन भी ऐसा है, तो मल्टीपल विजुअलाइजेशंस में वो कीवर्ड मिलते हैं अपने को, और उस होटल के लिए उन्होंने क्या क्या यूज किया है वो दिखा देता है। मतलब बेस्ट होटल्स इन गोवा, उन्होंने उसको कैन, विल, वाई, आर, वेन, वेयर, विच, व्हाट, हाउ और इन सब में यूज किया है। बट जिनके सर्चेस ज्यादा है उनको ही उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, जैसे कि अभी आप देख सकते हो। आंसर द पब्लिक इस वेबसाइट पे जाने के बाद मुझे बहुत सारे सर्चेस मिल गए, कि मुझे बहुत सारी आइडियाज मिल गई यहाँ से कि मैं कौन से टाइप के लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज कर सकता हूँ, जैसे कि बेस्ट होटल्स इन गोवा फॉर हनीमून, बेस्ट होटल्स इन गोवा फॉर हनीमून नियर बीच, तो ऐसे बेस्ट होटल्स इन गोवा नियर बागा बीच, ऐसे मुझे बहुत सारे ये मिल गए, कीवर्ड के आइडियाज मिल गए और लॉन्ग टेल कीवर्ड मिल गए यहाँ से। तो यहाँ पे मुझे क्या चेक करना है, तो कंट्रोल एफ में जाके आपको सर्च करना है यहाँ पर भी, यहाँ पर आप कलंगुट बीच डाल सकते हो, कलंगुट बीच, और एंटर कर सकते हो, तो आपको कलंगुट बीच के रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये शीट है टॉप होटल्स इन गोवा के लिए। पिछले बार मैंने आपको दिखाया था शीट बेस्ट होटल्स इन गोवा के लिए। बेस्ट होटल्स इन गोवा के लिए वही रिजल्ट आ रहे हैं जो टॉप होटल्स इन गोवा के लिए आ रहे हैं, इवन दो टॉप होटल्स गोवा में भी सारी चीजें बेस्ट होटल्स की ही आ रही है। इवन देखो, बेस्ट होटल्स इन गोवा फॉर फैमिली, बेस्ट होटल्स इन गोवा। सो यहाँ पे मुझे बेस्ट होटल्स कलंगुट के लिए तो सारे रिजल्ट मुझे बेस्ट होटल्स के ही मिले। तो यहाँ से मुझे कलंगुट के कंट्रोल एफ करके कलंगुट बीच का जो भी रिजल्ट आता है वो सर्च करना है, और वो सारी क्यूरीज मुझे कॉपी करके लेनी है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कलंगुट बीच के सारे कीवर्ड्स हैं वो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिए। अब जब मैंने कलंगुट बीच के सारे यहाँ से कॉपी कर लिए हैं, तो यहाँ पे मैं जाके मेरे शीट में अपडेट कर दूंगा आंसर द पब्लिक से मुझे कौन से कीवर्ड्स मिले। ठीक है, बेस्ट होटल्स इन गोवा के अराउंड मुझे ये सारे कीवर्ड्स मिले हैं। पहले मुझे कौन से कीवर्ड्स मिलते थे, बेस्ट होटल्स इन गोवा के लिए उबर सजेस्ट से ये मिले, और आंसर द पब्लिक से मुझे ये सारे कीवर्ड मिले। अब यहाँ पे आप देख सकते हो बेस्ट होटल्स इन गोवा नियर कलंगुट बीच, यहाँ पर भी वो कीवर्ड है बेस्ट होटल्स इन गोवा नियर कलंगुट बीच। तो मतलब ये जो मैंने कीवर्ड सिलेक्ट किया है ये परफेक्ट कीवर्ड है,
क्योंकि वो आंसर द पब्लिक भी सजेस्ट कर रहा है मुझे और उबर सजेस्ट भी सजेस्ट कर रहा है। अब सिमिलर टाइप होटल्स के लिए जो सिटी होटल्स है उसके लिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पे देखा था कि आपने पहले पुणे के लिए निकाले थे मैंने बजट होटल्स इन पुणे, चीपेस्ट होटल्स इन पुणे हिंजवड़ी, मैंने इसमें से निकाले थे, उबर सजेस्ट में से निकाले थे। और अब उसके बाद मैंने नई वाली शीट में आंसर द पब्लिक में से भी पुणे के लिए कुछ कीवर्ड्स निकाले। अब ऐसे कीवर्ड्स में से मुझे कौन से कीवर्ड्स चाहिए, चीपेस्ट होटल्स इन हिंजवड़ी पुणे। अब यहाँ पे चीपेस्ट होटल इन हिंजवड़ी पुणे यहाँ पे 90 सर्चेस दिखा रहा है और आंसर द पब्लिक में भी वो कीवर्ड आया है। इसका मतलब है मुझे ये कीवर्ड फाइनलाइज करना चाहिए मेरे होटल को रैंकिंग पाने के लिए। अब चीपेस्ट होटल इन हिंजवड़ी पुणे ये कीवर्ड आपने सिलेक्ट कर लिया, तो अब इसके अराउंड सिर्फ यही कीवर्ड लेके आप ये नहीं कर पाते, रैंकिंग नहीं कर पाएंगे। इसके अराउंड आपको इस जैसे सिमिलर कीवर्ड चाहिए, जैसे कि बजट होटल्स इन हिंजवड़ी पुणे, बजट होटल। अब आपका मेन पर्पस क्या है इस कीवर्ड के अराउंड, कि ये कीवर्ड और इसके जो सिमिलर वर्ड्स है, बजट होटल्स, बजट लो बजट होटल्स, इनका भी अब हमने कैसे यूज करना है अपने वेबसाइट में या फिर अपने लैंडिंग पेज में, तो ये हम यहां से आगे देखेंगे। क्योंकि हमको सिर्फ एक कीवर्ड फाइनलाइज करना था एक लैंडिंग पेज के लिए, जो हम एक्चुअल में टाइटल और उसको रैंक करने के लिए कोशिश करेंगे। मतलब कि अगर हम ये कीवर्ड को भी टैप करेंगे बट हमारा मेन पर्पस होगा रैंकिंग के लिए एक स्पेसिफिक कीवर्ड। अब वो स्पेसिफिक कीवर्ड कौन सा चाहिए, ये जिम्मेदारी आपकी है। आपको वो कीवर्ड डिसाइड करना पड़ेगा उसकी सर्च डिफिकल्टी से और उसके सर्चेस से, जिससे आपको सबसे ज्यादा बुकिंग मिल सके। यहाँ पे मैंने चीपेस्ट होटल इन हिंजवड़ी पुणे सिलेक्ट किया है कि इस होटल के ऊपर मुझे नेक्स्ट 2 मंथ्स, नेक्स्ट 3 मंथ्स में रैंकिंग चाहिए। सो मैं इसके लिए ट्राई करूंगा कि अगर मैं इस कीवर्ड को रैंक ले आता हूँ तो साइमल्टेनियसली में मुझे इन कीवर्ड के ऊपर भी अच्छी रैंकिंग मिल जाएगी। ओके, तो ये मैंने इसका एक कीवर्ड सिलेक्ट कर लिया। अब आते हैं कल की हमारी चीज पे। कल मैंने आपको एक टास्क बताया था कि कल मैंने आपको एक टास्क क्या बताया था कि आपको एक चीजें लिखनी है, जैसे कि यहाँ पे कल मैंने आपको बताया था कि आपको ये सारी चीजें लिखनी है, विथ स्विमिंग पूल, विथ जिम, एसी, योर स्पेशलिटी, फाइंड ऑल पॉपुलर थिंग्स अराउंड योर स्टेशन। ये ऐसी चीजें मैंने आपको बोली थी। अगर आपको किसी स्पेसिफिक लैंडिंग पेज के लिए कीवर्ड रिसर्च करना है तो आपको एक कीवर्ड को टैप करके नहीं चलेगा। आपको एक कीवर्ड के सिमिलर वर्ड्स को एक एक ग्रुप में क्रिएट करना, उसका एक ग्रुप क्रिएट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, मैंने यहाँ पे क्रिएट किया एक ग्रुप चीपेस्ट होटल इन हिंजवड़ी पुणे, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा होटल बजट है। अब मैंने ये ग्रुप क्रिएट किया, इसमें मुझे टॉप रैंकिंग चाहिए इस कीवर्ड के लिए, बट मैं सिर्फ इस कीवर्ड को यूज करके रैंकिंग नहीं ला सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मेरे वेबसाइट में इस कीवर्ड के मल्टीपल वेरिएशंस यूज करने पड़ेंगे अलोंग विथ दीज कीवर्ड। मतलब क्या कि अब मैंने आपको कल जो चीजें बताई थी वो यहाँ पे काम पे आएगी। अब मुझे यूज करना है कीवर्ड चीपेस्ट होटल्स इन हिंजवड़ी पुणे, तो मैं उसको क्या करूंगा, चीपेस्ट होटल इन हिंजवड़ी पुणे को इसके साथ मर्ज करूंगा, विथ स्विमिंग पूल, विथ जिम, विथ एसी और एनीथिंग यूअर्स जो स्पेशलिटी होगी उसको मैं यहाँ पे आगे ऐड करूंगा, जो मेरे कंटेंट में मल्टीपल चीजें आ सकती है। जैसे कि अगर मुझे मेरे पास स्विमिंग पूल है तो मैंने यहाँ पे लिखना है चीपेस्ट होटल इन हिंजवड़ी पुणे विथ स्विमिंग पूल। ओके, तो विथ स्विमिंग पूल वाला क्या हो गया, ये आपका लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया, विथ स्विमिंग पूल, ये एक वर्ड हो गया। और दूसरी कौन सी चीज यूज कर सकते हम, देखते हैं क्या यूज कर सकते हैं अपन। विथ जिम, यहाँ पे मैं, ओके,
अंडर यूज कर सकता हूं मैं। ओके, अंडर। तो चीपेस्ट होटल, पहले मैं इसी कीवर्ड को टैप करूंगा, चीपेस्ट होटल इन पुणे अंडर 5000। तो ये हो गए मेरे वेरिएशंस। मतलब कि अगर कोई चीपेस्ट होटल्स इन हिंजवड़ी पुणे को टैप करता है तो अंडर 5000 भी उसके अंदर आ जाएगा। अब ऐसे वेरिएशंस एक कीवर्ड के साथ साथ मुझे मल्टीपल कीवर्ड्स के वेरिएशन यूज कर लेने हैं यहाँ पे। बजट होटल्स इन हिंजवड़ी पुणे विथ बजट होटल्स इन हिंजवड़ी पुणे, मैंने ये भी कीवर्ड ले सकता हूँ, बट मैं अभी ये नहीं लूंगा क्योंकि कंफ्यूजन ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं इसी कीवर्ड के मल्टीपल वेरिएशन यूज करूंगा। अब मैंने यहाँ पे विथ लिखा और आपको यहाँ पे गया मैं नियर, नियर, लो बजट, टॉप, बेस्ट हाउस, ऑर्गेनिक प्लांट, पॉपुलर थिंग्स। ओके, चीपेस्ट होटल इन हिंजवड़ी पुणे फॉर, फॉर में क्या यूज कर सकता हूँ इसको, मल्टीपल चीजें क्या है यहाँ पे, कुल गुड फॉर, अब यहाँ पे आपको सर्च करना है ऐसे कौन सी चीज यूज कर सकते हो आप। फॉर, देखो ये मुझे मिल गया फॉर कपल्स। अब मैंने ये कीवर्ड उठाया इधर से, फॉर कपल्स। ओके, तो ये हो गए मेरे वेरिएशंस। तो जब भी आप कोई एक कीवर्ड टैप करते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक चीपेस्ट होटल्स इन हिंजवड़ी पुणे ये कीवर्ड यूज किया, इसके साथ साथ मुझे मल्टीपल चीजें यूज करनी है जो हमने कल देखी थी, जो आपने लगाए थे। अब वो सारी चीजें आप इसके आगे लगाओ, कुछ पीछे लगाओ। तो आप जब भी आप ये कीवर्ड यूज करते हो तो वो नॉर्मल कीवर्ड को, मतलब गूगल को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इन्होंने जानबूझ के कीवर्ड स्टफिंग किया है। कीवर्ड स्टफिंग एक निगेटिव वे होता है। अगर कीवर्ड स्टफिंग सिर्फ कीवर्ड को हम मैनिपुलेट करके यूज करते हैं अपने वेबसाइट में, तो वो हमें रैंकिंग कभी नहीं मिलेगी। हमको एक जेन्युइन कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा इस कीवर्ड के अराउंड। बट अभी के लिए, फिलहाल के लिए, कंटेंट के बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ कीवर्ड के वेरिएशंस के बारे में बात करेंगे। तो ये हो गए मेरे कीवर्ड इसके लिए, होटल्स इन हिंजवड़ी पुणे के लिए, जो मैंने फाइनलाइज किए। अब ये कीवर्ड सारे मैं एक पेज में यूज करूंगा। जो बजट है, चीपेस्ट के जो सिमिलर वर्ड है, मैं सारे एक लैंडिंग पेज के लिए यूज करूंगा। मैं उसको बेस्ट और टॉप के पेज में के अंदर नहीं यूज कर सकता। मतलब कि उसमें आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं कोई चीज ऐसी उठा लेता हूँ, टॉप होटल्स इन टॉप होटल्स इन हिंजवड़ी पुणे, या फिर बेस्ट होटल्स इन पुणे, तो ऐसे वेरिएशन में यहाँ पे नहीं यूज करूंगा। बेस्ट होटल्स इन पुणे, ऐसे वेरिएशन में इस लैंडिंग पेज में नहीं यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा पर्पस फिक्स है। इस पेज में जो भी मैं रैंकिंग पाऊंगा वो सारी चीप और चीप के सिमिलर वर्ड, जैसे कि लो बजट, बजट होटल्स, चीपेस्ट होटल्स, तो इन सारे कीवर्ड के अराउंड ही मैं जो भी कंटेंट होगा क्रिएट करूंगा। अब अगर मुझे बेस्ट होटल, मेरा होटल बेस्ट है, टॉप है, तो मैं कौन सी चीजें यूज करूंगा, टॉप होटल्स इन पुणे, टॉप होटल्स इन पुणे हो गया, या फिर 3 स्टार होटल्स इन पुणे, होटल्स इन पुणे। तो मैं एक पेज में, एक लैंडिंग पेज में ऐसी सारी चीजें यूज करूंगा जो मेरे सारे, मतलब सिमिलर वर्ड्स, और फिर सिमिलर क्या बोल सकते हैं हम उसको, कि जो भी मेरा यूजर है, यूजर के बेस पे जो मेरा यूजर है, अगर मेरा यूजर अच्छे क्वालिटी के देख रहा है, तो वो सारे यूजर्स के लिए मैं ऐसे सारे कीवर्ड एक लैंडिंग पेज में यूज करूंगा। मैं इन दोनों कीवर्ड्स के जो भी सीक्वेंसेस है उनको मिक्स नहीं करूंगा एक दूसरे के लिए। क्यों? क्योंकि जब भी आप रैंकिंग पाते हो तो आपका पूरा पेज का सार, मतलब जो भी पूरा पेज का कंक्लूजन है, वो एक ही चीज से निकलना चाहिए। कंक्लूजन कि ये पूरा पेज सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज, मतलब रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हिंजवड़ी के, पुणे के हिंजवड़ी एरिया में बजट होटल है, या फिर चीप होटल है, लो बजट होटल है, चीपेस्ट होटल है, अंडर 5000 होटल है। ये पूरा पेज का कंक्लूजन यही निकल रहा है। ओके,
टॉप बेस्ट ऐसी चीजें मैं नहीं यूज करूंगा। और जब मैं टॉप बेस्ट चीजें वाली यूज करूंगा तो उसके लिए मेरे पास अलग वेरिएशन है। जैसे कि अब हम ये देखेंगे, यहाँ पे मैंने कौन सी चीजें यूज की है, बेस्ट होटल इन कलंगुड नियर बागा बीच, ओके, कलंगुड बीच। तो यहाँ पे मैं चीप वगैरह कोई चीज नहीं यूज करूंगा, यहाँ पे मैं सारी चीजें वही यूज करूंगा, जैसे कि टॉप होटल्स इन गोवा नियर कलंगुड बीच, बेस्ट होटल्स इन गोवा नियर कलंगुड बीच। यहाँ पे मैं देखूंगा कलंगुड के कौन से वेरिएशन है। हाँ, बेस्ट होटल्स इन गोवा ऑन कलंगुड बीच, ऑन नियर कलंगुड बीच। तो ये सारे वेरिएशन में यूज करूंगा। टॉप होटल्स, अब ये भी मैं यूज कर सकता हूँ, टॉप होटल्स इन कलंगुड गोवा, बेस्ट होटल्स इन गोवा कलंगुड। तो ऐसे वेरिएशन में मेरे एक लैंडिंग पेज में यूज करूंगा जो मैं इसके लिए बना रहा हूँ, ओके। अब इसके साथ साथ अगर हमने ये कीवर्ड फाइनलाइज किया है, अब इसके वेरिएशन हम क्या कैसे देखेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, बेस्ट होटल्स इन गोवा नियर कलंगुड बीच विथ आपकी स्पेशलिटी। और जैसे कि मेरे पास है स्विमिंग पूल एक चीज हो गई। हाँ, या फिर मैं इसका यूज ऐसे करूंगा कि फॉर हनीमून, ओके। तो ये हो गया। तो मैंने फॉर हनीमून वगैरह, तो इस टाइप के मल्टीपल वेरिएशन में इस कीवर्ड को रैंक करने के लिए यूज करूंगा। और ये इसके आइडियाज भी मैं आंसर द पब्लिक और उबेर सजेस्ट से ही लूंगा कि इन वेरिएशन में मुझे कौन से कीवर्ड मिलते हैं। अब रही बात रैंकिंग की। अब रैंकिंग करना लॉन्ग टेल कीवर्ड के लिए ज्यादा आसान है रादर देन नॉर्मल कीवर्ड के लिए। अब नॉर्मल कीवर्ड क्या होता है, नॉर्मल कीवर्ड ये होता है, बेस्ट होटल इन गोवा, ये नॉर्मल कीवर्ड हो गया। बट बेस्ट होटल इन गोवा नियर कलंगुड बीच विथ स्विमिंग टैंक और स्विमिंग पूल, ये हो गया लॉन्ग टेल कीवर्ड। तो आप अगर आपका होटल नया है, आपके वेबसाइट में ज्यादा कंटेंट नहीं है, आपका वेबसाइट का डोमेन एज मतलब आपने कुछ पिछले 4 5 या 5 साल में ही आपने बाय किया है आपका जो भी डोमेन होगा, तो आपको क्या करना है, आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड को टैप करना है सबसे पहले। आप डायरेक्टली बेस्ट होटल इन गोवा, जिसको सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है, जिससे आपको ज़्यादा लीड मिल सकती है, भले ही उसकी सर्च डिफिकल्टी कम है, उसको ट्राई मत कीजिए। बेस्ट होटल्स इन गोवा ऐसी जो सर्च कैपेबिलिटी होती है, या फिर जैसे ये ऐसे जो नॉर्मल कीवर्ड होते हैं जो लॉन्ग टेल नहीं होते, यूजुअली उन कीवर्ड को रैंकिंग पाना टफ होता है, उसको हार्डली अराउंड 6 मंथ लगते हैं रैंकिंग पाने के लिए। तो आपको वो चीज याद रखनी है कि आपको जो भी कीवर्ड यूज करने हैं वो लॉन्ग टेल यूज करने हैं, अगर आप आपकी वेबसाइट अब भी स्टार्ट किए हो 1 2 साल में। हाँ, अगर आपकी होटल एक पुराना होटल है जिसकी वेबसाइट भी अच्छी है, इस वेबसाइट को अच्छी खासी ट्रैफिक है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, बुकिंग कर रहे हैं आपके साइट से, देन आप डायरेक्टली ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर रैंकिंग लेना चालू कर सकते हो। तो आप ऐसे कीवर्ड आपके वेबसाइट में यूज कर सकते हो, तो उनको अच्छी खासी रैंकिंग भी जल्दी आ जाएगी। तो ये रहा आज का टोटल सेशन कि हमने अपने जो कीवर्ड यूज किए थे उसमें से कुछ कीवर्ड फाइनलाइज किए, उन कुछ कीवर्ड्स को हमने एक ग्रुप में डिवाइड किया और उस ग्रुप को हम यूज करेंगे मल्टीपल जगह पे। अब वो ग्रुप क्या है मैंने आपको बता दिया, बेस्ट और टॉप और ऐसे कुछ कीवर्ड्स का स्पेसिफिक ग्रुप रहता है, वो हम यूज करेंगे। और दूसरा है जो चीप है, जो बजट फ्रेंडली है वगैरह, उसके साथ साथ हम वेरिएशन यूज कर सकते हैं फॉर फैमिली, फॉर हनीमून। तो ऐसी कुछ चीजें। अब आज के टॉपिक में मैंने जो सारी चीजें आपको बताई, ये एक एजम्पशन के ऊपर है। ये एजम्पशन डे बाय डे या फिर ईयर बाय ईयर चेंज होता है। अभी तक जो मैंने काम किया है एसईओ में, उसके रिगार्डिंग जो मैंने रिजल्ट एनालिसिस किए हैं मेरे 4 साल के करियर में, उसके एनालिसिस के ऊपर मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। बट अगर कहीं जाके आगे जाके गूगल का एल्गोरिथम चेंज हो गया तो मुझे मेरा वे चेंज करना पड़ेगा, या फिर ये जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई ये किसी स्पेसिफिक एरिया के लिए लागू हो जाएगी, मतलब गोवा के लिए ये काम कर जाएगा और सिटी के लिए ये काम नहीं कर सकता, ऐसा भी हो सकता है। तो इसके रिजल्ट आने तक हमको मल्टीपल लैंडिंग पेजेस एट ए टाइम
चेक करने चाहिए। इसके लिए हमें एक ग्रुप ऑफ सेट ऑफ कीवर्ड्स का एक लैंडिंग पेज हो, ऐसे मल्टीपल 4 to 5 लैंडिंग पेज एट ए टाइम अपने वेबसाइट पे अपडेट करने पड़ेंगे। अब वो कैसे करने के, ये मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए आप आपके कीवर्ड के अराउंड ग्रुप्स बनाना चालू कर दो कि कौन से कीवर्ड्स मुझे लेने हैं, कौन से नहीं लेने, कौन से लेने हैं तो क्यों लेने हैं। ओके, सो आज के टॉपिक में बस इतना ही। कल से हम नेक्स्ट चीजें स्टार्ट करेंगे कि ये कीवर्ड जो आज हमने निकाले हैं वो कैसे यूज करने के, कहाँ यूज करने के, और उसको कंटेंट में कैसा फिट करने का, और उसको कैसे रैंक पा सकते हैं, ये सारी चीजें हम बाद में देखेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू।